हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्यूमेन 360। आई रियली होप यू आर डूइंग क्वाइट गुड एंड जम के पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, वेक्टर कैलकुलस की सीरीज में अब तक हमने क्या क्या देखा, आइए देखते हैं फटाफट से। हमने शुरुआत की थी वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, उसके बाद वी हैव सीन वेक्टर्स इन आर क्यूब, उसके बाद वेक्टर्स एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर, और उसके बाद हमारा टॉपिक था जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था, वो था डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। बट आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट यूनिट वेक्टर्स इन एक्स, वाई एंड जेड। बिकॉज हमको ये बिल्कुल पता है कि जब हम बात करते हैं फॉर अ वेक्टर, तो अब तक हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते आ रहे थे इन उसका x कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। बोलिए हाँ कि ना? हाँ। अगर हमको एक वेक्टर देके रखा है जो r क्यूब में होगा, तो उसके लिए ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट, ये y हो गया, ये z कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमको पता है। बट आज के बाद हो सकता है कि हम इस रिप्रेजेंटेशन को शायद यूज भी ना करें, क्योंकि आपको ये जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये कौन सी बला का नाम है सर? यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल वीडियो। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से देखिएगा एंड मेक प्रॉपर नोट्स, बिकॉज ये वीडियो आपका पूरा जो अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं उसका बेस क्रिएट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। तो दोस्तों, हमको बिल्कुल पता है, क्या पता है कि वेक्टर अगर आर स्क्वायर में हो या फिर आर क्यूब में हो, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ उसके एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स। बट आज के बाद जब भी हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का, तो हमारे पास एक और तरीका अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट? तो चलिए, पुट हेडिंग एज unit vectors. So if I talk about unit vectors, तो हमको एक बात तो पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में, तो वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, सही ना? बिकॉज हमने पहले भी बात किया था कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर वेक्टर्स, तो हमें चाहिए यहां पे दो क्वांटिटी, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक तो उसका डायरेक्शन। तो जब हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिट वेक्टर्स, तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका लेंथ या तो फिर जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा? यूनिटी। व्हिच मींस फॉर यूनिट वेक्टर, यानी कि सपोज मैं बात कर रहा हूं कि मैं ले रहा हूं कि सपोज ए जो है, ये वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरा वेक्टर ए जो है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए का मैग्नीट्यूड है, यानी जो ए का एम्पलीट्यूड है, उसका जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ये कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा यूनिटी। एंड आई रियली होप कि आपको वेक्टर का लेंथ निकालना तो आता ही है। व्हिच मींस इफ अगर वेक्टर ए हैज कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सर वेक्टर ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स, वाई एंड जेड, तो यहां पे हम वेक्टर ए का लेंथ निकाल पाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब किया हुआ ही है। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन 0, 0, 0, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, कि जो हमारा वेक्टर ओ ए आएगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इन दिस केस अगर हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर ए या तो फिर जो हमारा ओ ए वेक्टर है, अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, विच मीन्स बेटा बाबू मोशाई, इसका जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा यूनिटी।
राइट? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। नाम में ही सब कुछ है बेटा, नाम में ही सब कुछ है। यूनिट वेक्टर यानी इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिटी 1 होगा, बराबर। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेरी स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स इन ऑल दी थ्री डायमेंशंस, व्हिच मींस, तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में, हम लोग शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर्स। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्यों समझाता हूं, इसको मैं समझा रहा हूं किसके बारे में, यूनिट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर। पहले इसको समझते हैं। तो बेटा जब हम बात कर रहे हैं फॉर आर स्क्वायर, मैं ये मान रहा हूं कि तेरे को पता है कि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पता है ना? बताया था मैंने आपको कि जिस रूम में तुम बैठे हो उसके सामने देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों की वजह से एक प्लेन फॉर्म होगा जिसको हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, और वही हमारा आर स्क्वायर है, राइट? तो जब हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो ही एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर, हमारे पास ये दो ही एक्सिस होने वाले हैं, एक्स एंड वाई। तनिक इसको रिप्रेजेंट कीजिए यहां पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां तक तो आई होप सबको ही पता है कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब जो समझना है ना बेटा, अगर यहां वहां देख रहा है ना, खिड़की के बाहर या कुछ खा भी रहा है, तो भाई ये रख दे साइड पे और ध्यान यहां पे, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां ध्यान दे। इफ आई टॉक अबाउट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, तो पहले तो हमको आर स्क्वायर पता है कि वो होगा एक्स एक्सिस और वो होगा वाई एक्सिस, बराबर क्या? हाँ बराबर सर। अब हमने क्या बोला, यूनिट वेक्टर। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिट वेक्टर्स के बारे में, तो वो होते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनका लेंथ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो जब हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका लेंथ जो होता है वो होता है यूनिटी, और उनका डायरेक्शन जो है, ये इस केस में ले रहा हूं कि ये जो वेक्टर है इसका लेंथ यूनिटी है, बट ये किस तरफ देख रहा है, इसका ओरिएंटेशन किस तरफ है, ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आप सबका आंसर क्या होगा कि सर ये जो वेक्टर है ये एक्स की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। आई होप सबको दिख रहा है। इट इज जस्ट लाइक एक एरो है, देवसेना या बाहुबली ऐसे एरो लगा रहे हैं, एरो मार रहे हैं, और ये एरो जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है या किस तरफ वो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। आई रियली होप ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये समझ पा रहे हो। तो अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर है इन एक्स डायरेक्शन, तो पहली बात तो बेटा इसका लेंथ कितना होगा, बोल दिया मैंने पहले ही। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 1 यूनिटी, विच मींस अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दिस वेक्टर जो एक्स की तरफ देख रहा है, सर ये है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ हो जाएगा यूनिटी, विच मींस इसका लंबाई जो है ये है 1। सही क्या? हाँ। ऐसा एक और वेक्टर है जो कुछ इस तरह है, अच्छा, तो आई रियली होप आप देख पा रहे हो कि हाँ एक और वेक्टर हमारे पास है। तो बताओ बच्चा लोग, ये जो वेक्टर है वो किस तरफ देख रहा है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका ओरिएंटेशन किस तरफ है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, अगेन हमारा बाहुबली आ गया, और वो अब एरो ऊपर चलाएगा, एरो ऊपर जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो एरो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, किस तरफ देख रहा है? ये दिख रहा है वाई की तरफ। हाँ, तो बेटा इसका भी मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड 1 है, लेंथ 1 है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर है इन वाई डायरेक्शन। तो अगर हम यहां पे लिख रहे हैं इसका लेंथ, तो बोलिए ये भी कितना हो जाएगा? सर इसका भी लेंथ जो है ना ये यूनिटी है। आई रियली होप आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिट वेक्टर, तो पहली बात तो कि जब हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिट वेक्टर्स, उनका लेंथ यूनिटी होगा।
बट जब हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट एक यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड है, और एक ऐसा वेक्टर जो लेंथ यूनिटी है बट वो ओरिएंटेड है इन वाई डायरेक्शन। तो बच्चा लोग, जो यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, इसका जो नाम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम है आई कैप, इसी को बोलते हैं आई कैप, और इसी को बोलते हैं और वेक्टर आई, और जो वेक्टर टुवर्ड्स वाई पॉइंट कर रहा है इसको हम बोलते हैं जे कैप। आई रियली होप यू गॉट द कंसेप्ट। आई कैप अब कोई भी बोलता है, अब नेक्स्ट टाइम से आई वेक्टर या आई कैप कोई भी बोलता है, तो आपको यह समझना है कि बेसिकली ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ यूनिटी होगा और वो टुवर्ड्स एक्स पॉइंट आउट कर रहा है। और जब कोई बोल रहा है कि हमारे पास वेक्टर जे कैप हैं या जे हैं, तो ये हमारा बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है इन वाई डायरेक्शन, विच मीन्स वी गॉट दी टू वेक्टर्स, एक हमारा आई कैप, एक हमारा जे कैप। जहां पे आई कैप है ये होगा टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, जे कैप होगा टूवर्ड्स वाई डायरेक्शन। आई रियली होप ये बातें समझ पा रहे हो ना। तो इट इज समथिंग लाइक कि सपोज हम यहां पे लेते हैं कि एक चींटी बैठी है, ओरिजिन पे बैठी है, 0,0 पे बैठी है, और वो चींटी दाना लेके निकल ली और वो एक्स डायरेक्शन में चल दी 1 सेंटीमीटर, वो एक्स डायरेक्शन में चल दी 1 सेंटीमीटर। तो सर वो कहां पहुंचने वाली है? सर जाहिर सी बात है वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और y में तो जा नहीं रही है, तो क्या y 0 हो गया? बिल्कुल y 0 हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो? सर एग्जांपल फिर से बताओ तो, सुन मेरी बात को। एक चींटी जो है वो बैठी है ओरिजिन पे, ओरिजिन यानी क्या 0,0, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की। ये जो पॉइंट है मेरा, ये है ओरिजिन 0,0। तो जो चींटी है वो बैठी है 0,0 पॉइंट पे, और वो दाना लेके निकली, जिंग चिक चिक जिंग, वो एक्स में जा रही है 1 सेंटीमीटर आगे। तो बताओ चींटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सर उसने कवर किया है 1 सेंटीमीटर इन एक्स डायरेक्शन। दैट्स इट, दैट्स योर आई कैप, दैट्स योर आई कैप, अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। और अगर वही चींटी ओरिजिन से दाना लेके निकलती और दीवार के ऊपर चढ़ती, झूम चक टक धूम, और वो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाती, सो इन दैट केस वो कहां पहुंचती? सर वो पहुंचती एट दिस पॉइंट, जहां पे बोलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां एक्स में तो आगे गई ही नहीं है, वो वाई में ही आगे गई है, यहां पे वाई का वैल्यू हो जाएगा 1, विच मीन्स यही क्या है तेरा जे कैप। I really hope ये बात समझ पा रहे हो। So ultimately, if I talk about I cap, it is basically a unit vector in x direction. If I talk about j cap, it is basically a unit vector in y direction. And इससे ही आप समझ गए होंगे कि k cap क्या होगा? K cap would be a unit vector in z direction. I hope ये बातें समझ पा रहे हो। सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर? बिकॉज ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देख, पहले आई समराइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमारे पास एक जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आई कैप। हमने क्या बोला, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। सही क्या? बिल्कुल सर, हमारा जो आई कैप है वो है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। वैसे ही इफ आई टॉक अबाउट जे कैप, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। सिंपल? हाँ बिल्कुल सिंपल। बट ये सभी क्या है? ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं। और वैसे ही वी माइट हैव व्हाट? के कैप, ये भी क्या है हमारा? A unit vector, but in which direction? In z direction. So इसका जिक्र कब होगा? जब हम बात करेंगे r क्यूब के बारे में, सही ना? बिकॉज अब तक हमने क्या बात किया था? r स्क्वायर की ही बात कर थी। r स्क्वायर के अंदर x एक्सिस एंड y एक्सिस दो ही इनफ है, तो हमारा i कैप और j कैप सफिशिएंट थे।
बट अगर मैं आर क्यूब में आ गया, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है, संभालना लग जाएगा z। तो यहां पे हमें इवन एक तीसरा यूनिट वेक्टर लगेगा जो टूवर्ड्स z पॉइंट आउट करे। आई होप ये बातें समझ पा रहे हो, क्लियर है क्या? हाँ, इसलिए बोल रहा हूं, हाँ तुझे मैथ्स को रियल लाइफ में दिखा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक बनता है और शेयर तो बिल्कुल बनता है, सही क्या? चल वापस वापस वापस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप, सही क्या? ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये बाहर आ रहा है, राइट? तो जब हम बात कर रहे हैं फॉर आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जो आर क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफ आई वांट टू पुट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? ये बन जाएगा हमारे यूनिट वेक्टर्स किसके अंदर? ये बन जाएंगे यूनिट वेक्टर्स इन आर क्यूब। तो इससे हमारा जो भी 3D स्पेस है वो कवर हो जाएगा। बट सर इसका यूज क्या, हमने क्यों पढ़ा ये सब, आई कैप, जे कैप और के कैप? तो अब मेरी बात सुन, होगा क्या? अब तक हम लोग वेक्टर को लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ उसके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे? सपोज हम ले रहे हैं 2, -3 एंड 1, 2, -3 एंड 4। तो क्या आपको यह पता है कि हाँ फॉर दिस वेक्टर ए वी हैव दिस 3 कोऑर्डिनेट्स, और यहां पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है, z का वैल्यू 4 है, हाँ ना? ये तो पता ही था हमको सर, इसमें नया क्या बोला आपने? बट अब इस वेक्टर को हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है उसका x कोऑर्डिनेट वेक्टर का, ये है वेक्टर का y कोऑर्डिनेट और ये है वेक्टर का z कोऑर्डिनेट। तो अब मुझे बताओ, वेक्टर जो भी हमने पढ़ा है अब तक, उसमें जो यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन कौन है? बोल 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 बोल। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन कौन है? i कैप। यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन कौन है? j कैप। एंड यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन कौन है? k कैप। तो हम इस वेक्टर को लिख पाएंगे बिकॉज ये जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या वेक्टर का जो लेंथ है, या जो वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट, ये x की ही बात कर रहा है, हाँ। तो इसको हम लिख पाएंगे 2 बट ये किसका कोऑर्डिनेट है? ये x का कोऑर्डिनेट है। तो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है i कैप, तो इसको हम लिख पाएंगे 2i कैप। समझा क्या? हाँ, ये वेक्टर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट में या x एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वो है i कैप, बट इस वेक्टर के लिए जो उसका कोऑर्डिनेट है वो है 2। तो क्या लिख पाएंगे इसको? इसको लिख पाएंगे 2i कैप। वैसे ही ये कितना है? -3, बट कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये y कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको लिख पाएंगे -3, ऐसे ही लिख दो। बट ये किस तरफ है? ये है इन y डायरेक्शन, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे j कैप। और जो 4 है ये एम्पलीट्यूड है z का, और z में होता है यूनिट वेक्टर, वो कौन है मेरा? k कैप। तो अल्टीमेटली ये जो भी हमारा i कैप, j कैप और k कैप आया है, इन सबको आप ऐड कर दो तो ये बन गया बेसिकली मेरा वेक्टर a इन आर क्यूब। क्या सर बत्ती गुल हो गई ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो वेक्टर a के कोऑर्डिनेट्स थे 2, -3, 4, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। हम इसी को लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप, बिकॉज हमको पता है कि 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, -3 जो है वो y कोऑर्डिनेट है, और 4 जो है वो z कोऑर्डिनेट है। और हमें यह भी पता है कि यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन इज i कैप, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन इज j कैप एंड यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन इज k कैप। तो करना कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? 2i कैप, -3 j कैप एंड 4 k कैप। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एग्जाम्पल लेके कुछ समझाओ ना। बिल्कुल, चल समझाते हैं। सर काफी लंबा हो गया है वीडियो, हाँ तो कुछ नहीं, थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं इस वीडियो को, सही क्या? चल देखते हैं।
चल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, सही क्या, जो बिलोंग करता है आर स्क्वायर के अंदर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है से थोड़ा एग्जांपल तरंगे ले रहा हूं से 2,3, बराबर क्या। अब बता इसका मतलब क्या होगा कि सर जो वेक्टर है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 3, बराबर, बिल्कुल सही सर। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर, अगर हम इसको वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो चलो आ जाओ यहां पे, ये बनाओ एक्स कोऑर्डिनेट, बनाओ ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया y। सो फॉर दिस वेक्टर वी हैव x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 3। तो यहां पे लिखो सब पॉइंट्स, सपोज ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। जस्ट लाइक x in case of y we have coordinates something like this। तो सर फॉर वेक्टर a कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो करना कुछ नहीं है, x कोऑर्डिनेट 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, हाँ बिल्कुल सही सर, और y इज इक्वल टू 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो भी ये पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि इस जगह पे x कितना हो गया 2 और y हो गया 3, तो हमें यहां पे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट। क्या यही कंसेप्ट है वेक्टर का? हाँ बिल्कुल यही कंसेप्ट होता है वेक्टर का, मैंने पढ़ाया था ये आपको, सही ना बाबू, सही। तो जब हम इस वेक्टर को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है सर, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, हाँ तो यहां वो भी दिख रहा है, देख हो गया ना इसका प्रोजेक्शन, यानी कि आपको मुकेश सर ने बिल्कुल पढ़ाया होगा क्या, ये वेक्टर का जो x कोऑर्डिनेट दिख रहा है, देख ये रहा, आई होप ये देख पा रहे हो कि हाँ सर ये है हमारा वेक्टर जो है उसका x का प्रोजेक्शन। तो जब यहां हम टॉर्च लगाएंगे तो ये वेक्टर जो है उसका जो प्रोजेक्शन आएगा ये आएगा x एक्सिस में, उसका लेंथ कितना होगा 2। अब देखो जो हमारे पास यूनिट वेक्टर था i कैप, उसका लेंथ क्या था सर, जो यूनिट वेक्टर था i उसका लेंथ तो यूनिट ही था, बट अब जब इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहां पे जब उसका प्रोजेक्शन x में गिरा उसका लेंथ कितना है 2। तो बोल इसको मैं क्या लिख पाऊंगा सर, मैं इसको लिख पाऊंगा 2i कैप, सही क्या, बिकॉज अगर हम i कैप की बात कर रहे थे तो वहां उसका लेंथ यूनिटी था, बट यहां जब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन डाला हमने टुवर्ड्स x तो वो लेंथ आया 2, तो क्या बन गया वो 2i कैप हो गया। वैसे ही अगर टॉर्च यहां लगाएंगे ये वेक्टर का प्रोजेक्शन y पे आएगा, और जब y पे हम लोग देख रहे हैं तो देख क्या हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ सर ये एक वेक्टर दिखाई देगा हमको, और जब इस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या इसका लेंथ हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये 3 है, बट डायरेक्शन जो है क्या वो y है, हाँ तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, क्या हम इसको लिख पाएंगे 3j कैप, बिल्कुल सर। तो अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे हैं फॉर दिस वेक्टर a जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है, इसी को हम लिख पाएंगे क्या 2i कैप, 2 कदम आगे जाओ i में और फिर 3 कदम आप y में ऊपर जाओ, 2i कैप प्लस 3j कैप। आई रियली होप आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर को लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स 2,3, वहां में क्या बोल रहा था कि हाँ ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, इसी को हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप, बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस पे क्या होता है यूनिट वेक्टर i कैप और y में क्या होता है j कैप। तो अल्टीमेटली सिंपल सा यही वेक्टर क्या बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप, सिंपल यही रहा 2i कैप प्लस 3j कैप। आई रियली होप समझ पा रहे हो, और अगर समझ पा रहे हो सो आई एंड दिस वीडियो विथ अ क्वेश्चन फॉर यू। तो बेटा तुझे मुझे ये बताना है कमेंट के अंदर कि अगर मेरे पास एक वेक्टर a है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, -2, राइट, आई हैव अ वेक्टर व्हिच इज से 4, 3, -2, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4, 3, -2, इसको हम क्या लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। आई रियली होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पूरे वीडियो को आप समझ पाए हो। मैं वही बोला था इन बिगिनिंग, ये वीडियो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही काम का है, और अगर आपको इस वीडियो में कोई ये पूछता है इसके साथ साथ कि मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप कितना होगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कितना होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप कितना होगा। तो आई रियली होप कि आप सबको ये दिखाई दे रहा है कि ये तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। हाँ, तो इन तीनों के जो लेंथ हैं वो कितने हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएंगे। आई रियली होप ये तो आपको दिख ही रहा है। बट कमेंट में आपको एक और चीज का आंसर बताना है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि एंगल बिटवीन आई कैप और जे कैप कितना है, एंगल बिटवीन जे कैप एंड के कैप कितना है, एंड एंगल बिटवीन के कैप एंड आई कैप कितना है, एंगल्स बिटवीन दिस टू वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप एंड के कैप आई कैप, एंगल बिटवीन दिस थ्री गिवन वेक्टर्स कितना होगा। आई होप यू वुड कमेंट। नहीं कमेंट करोगे तो आगे जाके हम इसको बिल्कुल पढ़ने ही वाले हैं। बट डू आंसर दिस। अगर वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स 4 3 -2 है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग वेक्टर कैलकुलस विथ मी। आई एम पुटिंग माई 100%, बट व्हाट आई वांट आपसे भी 100%। तो कुछ नहीं करना है, मस्त पढ़ते रहिए। कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे बिकॉज मज़ा आया है आपको। एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। हम मिलते हैं इन अपकमिंग वीडियो जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन डॉट प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। टिल देन सी यू, एंजॉय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं इन द अपकमिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।